कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि अच्छा हुआ पेट्रोल का कीमत और बढ़ा दो, कम से कम जो है गरीब लोग पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाएंगे, सिर्फ अमीर लोग ही गाड़ी पर चढ़ेंगे। गरीब लोग पैदल चलेगा, आऊ आदमी क्या करेगा। इलेक्शन आएगा ना तो अपने आप पेट्रोल का कीमत बंद हो जाएगा। हाँ। जब तक इलेक्शन था तब तक ठीक था, आज खत्म हुआ बस शुरू हो गया। चलने में असमर्थ है। अब जो सोच रहे हैं साइकिल से चलने के लिए, साइकिल से चलिएगा तो अच्छा होगा, थोड़ा सा जो चर्बी कम होगा। चर्बी कम होगा, इससे तो महंगे से तो थोड़ा बचेगा, तो घर तो चला लेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो सारी चीज़ पे तो महंगाई आ रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ही पे ट्रांसपोर्टेशन पे तो सारा चीज़ का खर्च है। राशन पानी हो गया या जो भी चीज़ देख लीजिए, सब तो ट्रांसपोर्ट से पेट्रोल डीजल पे आधारित। तो आप अमीर की कैटेगरी में है या गरीब की कैटेगरी में है? ये हम लोग तो गरीबी की कैटेगरी में है। हाँ। हाँ, अभी तो स्टूडेंट ही है, खैर खुद का ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, उसी से पेट्रोल वगैरह चलते हैं। पता है मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं भाजपाई हूँ, भाजपा के पदाधिकारी। नहीं देखिए, क्योंकि झंडा वहाँ पर लगा हुआ है तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। तो भाई मैं मीडिया इंचार्ज हूँ, पार्टी का ऑथराइज स्टेट का मीडिया इंचार्ज। आप पूछ रहे थे, कोई गलत नहीं, मैं हूँ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी करते हुए कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी है, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी बढ़ी हुई है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार जो है वो अतिरिक्त कर यानी अतिरिक्त टैक्स जो है वो लगा रही है। देखिए कि हम आपको एक तस्वीर छोटी सी दिखा देते हैं कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत 116 रुपये 35 पैसे, और उसके बाद जो स्पीड पेट्रोल होता है जिसे प्रीमियर पेट्रोल कहा जाता है उसकी कीमत 121 रुपये 18 पैसे। डीजल की कीमत जो है वो 101 रुपये 13 पैसे है। तो अब इस बढ़ती कीमतों को लेकर के आम जनता कितनी त्राहिमाम है, आम जनता क्या कुछ सोच रही है, आम जनता इस बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कितनी ज़्यादा परेशान है, हम आम जनता से बात करने की, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है सर? कोई परेशानी हो रही है? ये कीमत जो बढ़ रही है लगातार? परेशानी तो हो ही रही है सर। जनता जो पहले पेट्रोल 80-90 रुपये आता था, अभी 100+ में जा रहा है। इससे जो गाड़ी पे जो हमेशा चलते थे, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ही जाते हैं, बाकी तो पैदल चलने की आदत लग गई होगी अब? पैदल चलने की आदत नहीं, बस 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। जहाँ 2 व्हीलर नहीं थोड़ा पैदल भी चल लेते हैं। पैदल भी चल लेते हैं। तो क्या लगता है कि कीमत को जो है यही स्थिति में रखनी चाहिए, लोग पैदल चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार सरकार पे थोपती है कि सरकार अपनी मनमानी करती है, और इसमें पता नहीं चलता आम पब्लिक कैसे इसका किसको दोष ठहराए। भाजपा सरकार यह कह रही है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम कम है, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम ज़्यादा है। तो इससे आप कितने हद तक सहमत हैं? जैसे बिहार में देखा जाए तो बिहार में तो भाजपा और जदयू दोनों की सरकार है, तो यहाँ पे कैसे माने कि भाजपा की सरकार नहीं है? भाजपा की सरकार यहाँ भी तो है ही, तो यहाँ पे क्यों कीमतें ज़्यादा हैं फिर? यहाँ से कम कीमत तो बंगाल में है सर। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कुछ कम की कीमत जो है वो बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, यूपी में चलिए, यूपी में कम है, योगी की सरकार है ना। हाँ। यूपी में कम है। तो आप मतलब यह मान रहे हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने में केंद्र राज्य सरकार की भूमिका है? अब साफ से बात कर लीजिए। ये तेल की कीमत जो बढ़ रही है इससे आप सरकार से नाराज है या खुश है? खुश आदमी कौन है, सब तो नाराजे कुछ है। लोग कह रहे हैं क्या कि अच्छा हुआ पेट्रोल का कीमत और बढ़ा दो, कम से कम जो है गरीब लोग पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाएंगे, सिर्फ अमीर लोग ही गाड़ी पर चढ़ेंगे। गरीब लोग पैदल चलेगा, आऊ आदमी क्या करेगा। इलेक्शन आएगा ना तो अपने आप पेट्रोल का कीमत बंद हो जाएगा। हाँ। जब तक इलेक्शन था तब तक ठीक था, आज खत्म हुआ बस शुरू हो गया। यूपी में जब तक इलेक्शन था तब तक जो है पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ेगा, इसीलिए कि उसको वोट चाहिए। हाँ, तो जानबूझ के किया गया है सर। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, गैस की कीमत भी बढ़ी है। बढ़ेगा ही, सब कुछ बढ़ेगा, सारा चीज ये हो रहा, महंगाई बढ़ गया। हाँ। पहले जो है यही बीजेपी वाले और सारे लेकर के सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करते थे, 2 रुपया बढ़ जाता था। डेली बढ़ रहा है, महीना में। स्मृति ईरानी जी जो है माथा पर सिलेंडर उठा ली थी जब सिलेंडर का दाम बढ़ा था। स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर उठा रही थी। हाँ। और आज नहीं बुझा रहा है। तो भाजपा सरकार से खुश है ना? भाजपा से कौन खुश है?
जो उसके चंदू मंगू है वही खुश है। आप खुश नहीं है? देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, भाजपा सरकार से चंगू मंगू खुश है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा संतोष कुमार नाम हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेके क्या कुछ कहेंगे? क्या कहें, पेट्रोल इतना महंगा है कि बहुत चलने में असमर्थ है। अब तो सोच रहे हैं साइकिल से चलने के लिए। साइकिल से चलिएगा तो अच्छा होगा, थोड़ा सा जो चर्बी कम होगा। चर्बी कम होगा, इससे तो महंगे से तो थोड़ा बचेगा तो घर तो चला लेंगे। हाँ। इतना महंगे में अब तो क्या करें, कुछ कहने से। पेट्रोल के मतलब कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, इसको लेके सरकार को क्या कुछ कहिएगा? सरकार को क्या कहेंगे, वो को पेट्रोल डीजल पर तो कहेंगे नहीं, खाली तो लाउड स्पीकर हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ करते रहेंगे। इसका तो देखेंगे नहीं कि पेट्रोल क्या हो रहा है, डीजल बेरोजगारी क्या है। तो जो काम है नहीं उसको जनता को लुभाने या अच्छी करने के लिए लाउड स्पीकर हटाओ, उसमें जनता मरते रहो। और क्या करें, सरकार कह रही है कि जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम कम है, लेकिन यहाँ से कम कीमत तो बंगाल में है। हाँ तो वहाँ तो कम है, वहाँ ममता बनर्जी है, वहाँ तो सारा चीज़ ही कम है। हाँ देखिए एक भैया और है यहाँ पर, वो हवा भर रहे हैं। खैर इनका काम है हवा भरना, हवा भरते रहिए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो सारी चीज़ पे तो महंगाई आ रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ही पे ट्रांसपोर्टेशन पे तो सारा चीज़ का खर्च है। राशन पानी हो गया या जो भी चीज़ देख लीजिए, सब तो ट्रांसपोर्ट से पेट्रोल डीजल पे आधारित है। तो इसका महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रहा है फाइनल। तो केंद्र सरकार तो लगी हुई है बुलडोजर चलाने में। क्या लगता है कि ये महंगाई पर बुलडोजर कब चलेगा? महंगाई पर देखिए सरकार का क्या है। सरकार की नीति से आप संतुष्ट हैं? सरकार की नीति से क्या? महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर, गैस पर जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, इनकी नीति से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं। आप बताइए सर, सरकार की नीति से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेके क्या कहना चाहिएगा? बहुत ज़्यादा पॉकेट पे प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग का कहना है क्या कि पेट्रोल डीजल का कीमत और बढ़ा दो, गरीब लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, सिर्फ हम अमीर लोग जो है वो मोटरसाइकिल चलाएंगे। तो आप अमीर की कैटेगरी में है या गरीब की कैटेगरी में है? ये हम लोग तो गरीबी की कैटेगरी में है। हाँ, अभी तो स्टूडेंट ही है। खैर खुद का ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, उसी से पेट्रोल वगैरह चलता है। जो भी पढ़ाते हैं ट्यूशन फी मिलता है वो सारा पेट्रोल में ही चला जाता है। गाड़ी अब जो है दिन भर में कितना चलाते हैं और पहले कितना चलाते थे? हाँ खैर काम तो उतना ही पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरत है तो हाँ पॉकेट पे असर पड़ रहा है, काम तो उतना ही है। खैर तो ये जो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है, इससे सीधा असर जो है वो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा है। जो गाड़ी देख लीजिए, भाजपा का लगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसे सर दाम आपको बढ़े नज़र आ रहे हैं? आप जाएं, जो कंट्री अमेरिका से तेल ले रही है उनकी हालत पूछें। ये तो भारत के प्रधानमंत्री जो जिनकी दिल बड़ा है और जो साहसी हैं, जिनमें जोशो खरोश से लेकर नेतृत्व करने की क्षमता पूरे वर्ल्ड में है, आज उसी कारण है कि आज पूरी विश्व रूस से तेल नहीं ले रही है, पाकिस्तान भी नहीं ले रही है और इंडिया तेल ले रही है। इसलिए आपको ये बढ़े दाम नहीं। रिलायंस वाले जो है रूस से तेल ले रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ जानिए आप। अडानी वगैरह जो है वो रिलायंस वगैरह। पता है मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं भाजपाई हूँ, भाजपा के पदाधिकारी। देखिए चूंकि झंडा वहाँ पर लगा हुआ है तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। अरे भाई मैं मीडिया इंचार्ज हूँ, पार्टी का ऑथराइज स्टेट का मीडिया इंचार्ज प्रवक्ता। तो आप पूछ रहे थे, कोई गलत नहीं, मैं हूँ। तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मतलब कमी आएगी या नहीं आनी? कमी आएगी या नहीं? कमी अभी भी है। जो कंट्री अमेरिका के द्वारा तेल ले रहा है उन कंट्रियों की हाल पूछे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देन है कि पूरा विश्व तेल नहीं ले रहा है, रसिया से कांप रहा है कि अमेरिका और नाटो के देश उस पर अटैक कर देंगे। और ये प्रधानमंत्री कांपता नहीं, रसिया से तेल इसलिए 101 रुपये डीजल है, नहीं तो 150 से 250 रुपये डीजल रहता। पूछे पाकिस्तान में। केंद्र सरकार सूची जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर पेट्रोल डीजल की दाम कम है, लेकिन यहां से कम तो सर बंगाल में है। जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, हमको मीटिंग है। अरे आप मेरी बात सुनिए जी, हमसे बहुत गरीब है, हम तो उससे आर्थिक मजबूत है पाकिस्तान से। वहाँ तो रोटी और अनाज खाने के लिए नहीं है। आप चैनल में ना आप जानते हैं ना, लेकिन वहाँ तेल का दाम पूछे क्योंकि उनको हिम्मत नहीं, उनको साहस नहीं है लेने का। दो भाई जल्दी, लेट हो रहे। सर
सर मतलब देश जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने से चलेगा सर? नहीं, देश नहीं हम तो कम बता रहे हैं कि इसका मूल्य कम है, ठीक है, बढ़ा है थोड़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ते हैं ना। ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दाम बढ़ाते हैं, हो गया। देखिए तमाम लोगों की तमाम तर्क हैं, जो भाजपा के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं क्या कि नहीं ठीक है, पेट्रोल डीजल की दामों में जो बढ़ोतरी हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर जो है वो बातचीत करने की आवश्यकता है। लेकिन आम आदमी के पॉकेट पर जो है वो सीधा सीधा असर पड़ा है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के।